पहले दिन तरावी पढ़ाए, दूसरे दिन सारे लोगों ने कहा आपने एक पारा पढ़ाया है, सहरी तक भी पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये जो इस्तिकामत, ये सारी चीजें दिलों का जमा होना और हमारी तरफ दिलों को फेर देना बगैर अल्लाह की मदद के नहीं होता। 24 साल से मैं तरावी सुना रहा था, 24 साल, 24 तरावी हो चुकी थी, रमजानुल मुबारक का 24 गुजर चुके थे, 25वां साल था। जालिमों ने मुझे रमजान से पहले अंदर कर दिया। बार बार ये ख्वाहिश होती थी कि मेरी तरावी छूटने ना पाए। 25वीं तरावी है, 25वीं मेहराब है, लेकिन रब तबारक व तआला का एहसान, अंदर मौजूद सारे मुसलमानों ने मुतालबा किया कि हम यहाँ जमात से तरावी कायम करेंगे। और अब तक लोग अलम तरा कैफ वाली तरावी कभी कभार पढ़ लिया करते हैं, लेकिन सारे लोगों ने मिल करके इत्तेफाकन कहा कि हम पूरा कुरान आपसे सुनना चाहते हैं। कैसे कैसे कैदी थे, कैसे कैसे क्राइम वाले थे। मैंने कहा आज मैं एक दिन पढ़ाता हूँ, एक पारा पढ़ूंगा, आपको अगर लगे तो बता देना, भारी पड़ जाए, क्योंकि लोग सारे क्रिमिनल हैं और कई तरह के जराइम किए हुए लोग, नमाज दीन से कहाँ ज्यादा रिश्ता। कहा हो सकता है ये घबरा कर भाग जाएं, एक दिन पढ़ाऊंगा, अगर आपको लगे तो बोल देना, नहीं तो कल से अलहमदुलिल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करम और एहसान के बगैर नहीं होता। वो तरावी भी पढ़ते रहे, तफसीर कुरान भी सुनते रहे और कुरान की तालीम भी लेते रहे। फिर मुझे अंदाजा ये हुआ कि रब तबारक व तआला की मंशा ये थी कि हमारी तरावी की मेहराब की सिल्वर जुबली जेल के अंदर हो जाए। मुझे इस बात का कोई कल्क नहीं रहा कि मेरी कोई चीज छूट गई है। हाँ, ईद, बकरीद, मुहर्रम, ये तमाम चीजें लोगों की याद तो रहती, रिश्तेदार, अहिबा अक़रबा की याद, लेकिन अल्लाह की मर्जी, मेरा रब तबारक व तआला जो पसंद करे उसमें हम राजी हैं। अगर मौला ये चाहता है कि मैं तन्हा पढ़ूं तो उसकी रजा में हम राजी हैं। अगर वो चाहता है कि मजमे हजारों में हम नमाज अदा करें तो उसकी मर्जी पर हम कायम हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सब्र और सुकून के साथ जो हालात गुजरे, उसमें सबसे बड़ा किरदार आप सबकी दुआओं का है, सबकी दुआओं का। मशाइख, सारे पीरान इज़ाम, तमाम सलासिल के और हर मस्जिद के इमाम अपने मेहराब और मिंबर से जो दुआ करते रहे, ये सारा जखीरा मेरे लिए इतना बड़ा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर एक की जानिब से दुआएं, औरतों बच्चों की तरफ से मन्नतें, रोजे, न जाने क्या क्या कर लिया। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अपने आराम, अपने राहत के लिए फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। रब तबारक व तआला ये चाहता है कि पूरी उम्मत मिलकर के इस फकीर के लिए दुआ करे, और अल्लाह ताला को जब तक मंजूर था तुम्हारी दुआएं होती रही। बाज लोगों को ये ख्याल भी आया, कुछ मेरे अहब्बा अक़रबा रिश्तेदारों ने भी कहा इतनी सारी दुआएं हुई, इतनी सारी दुआएं हुई, कबूल क्यों नहीं होती। एक बात याद रखो, पूरी दुनिया मिलकर खड़े होकर दुआ करे। अल्लाह की कुदरत पर कोई काम करना वाजिब नहीं है, अल्लाह पर कोई चीज वाजिब नहीं है। अगर वो अपने फजल से अता कर दे तो इसका एहसान है, उसका एहसान है। अब चाहे वो साल भर में कबूल करे कि 5 साल में कबूल करे। एक बात याद आती है मेरे अजीजों, हमारी कैद तो 8 महीने की होगी, उन बुजुर्गान दीन की कैद 8 साल, 7 साल। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक कैद में रहे, 20 साल तक अंदर सलाखों के पीछे बंद रखा गया। ये अहले बैत अतहार है, अइम्मा इज़ाम है, उनकी तकलीफें देखकर फिर हमारी तकलीफ छोटी लगती और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद आती। सिर्फ इस बात का हमें फख्र था कि तुमने कभी चोरी के इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया, किसी घिनौने इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया। हाँ, अगर किसी बात पर गिरफ्तार किया है तो इनसे पूछो तो अब ये बोलने में भी शर्म करते हैं। मौलाना को क्यों गिरफ्तार किया है, मौलाना को क्यों अंदर रखा है, शर्म आती है बोलने में, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला था जिसको बोलने में शर्म आती। क्या बोला था मेरे अजीजों, ये एक अलग कहानी है, अभी मैं उस पर कुछ गुफ्तगू नहीं करता, इसलिए कि हर एक को याद हो चुकी है, हर एक को याद है। मैं उस कहानी की तरफ नहीं जाता, लेकिन इतना मुझे आज इस मुल्क में रहते हुए एहसास है कि अभी भी इंसाफ खत्म नहीं हुआ है। इंसाफ पूरी तरह खत्म हो जाए तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। चंद लोग ना इंसाफी कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरे रोए जमीन पर रहने वाले इंसान ना इंसाफी करे, ऐसा नहीं होता। हमारे हक में सुप्रीम की तरफ से जो इंसाफ आया है, हमारे दिल में इस कदर जगह है आज और इस कदर एहसास है कि हमें यह अंदाजा आज भी होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता, इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता। यह हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान किसी खास आदमी के ठेकेदारी में नहीं है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका भी है। और मेरे अजीजों, पता नहीं ये भी शायद राहत इंदौरी साहब का शेर है और इससे पहले भी कुछ बोला था, वो भी उनका ही था, तो डेंजर ही हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर फजल फरमाए, करम फरमाए। दो चीज खास तौर पर बोलनी है, वो ये है, इन हालात से आज जो घबराए हुए हैं ये वो लोग हैं जो ऐश परस्त हैं। मैं किसी को खास टारगेट करके नहीं कहना चाहता,
लेकिन बहुत सारे वो लोग जो असर और रसूख रखते हैं लेकिन वो आगे आना नहीं चाहते। दीन इस्लाम पर हमले हो, हुजूर पाक की इज्जत पर हमला हो, किसी को बोलना नहीं, क्योंकि पता है देखो इस